नमस्कार दोस्तों। 2023 में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रोजगार कैसे पैदा करें, या यूं कह सकते हैं कि रोजगार कैसे शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, आपने यदि उत्तम दर्जे की पढ़ाई की है, यानी किसी ऐसे सब्जेक्ट में आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है जिसके लिए लाइनें लगी हुई हैं आपकी नौकरियों की, तो फिर आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। मगर यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, 6ठी से 8वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं से 12वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, या साधारण BA MA आपने कर रखी है, या यूं कह सकते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको रोजगार उपलब्ध करा सकती हैं। नया रोजगार आप कैसे शुरू करें ये बता सकते हैं, और कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटा या बड़ा जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं या आपकी हैसियत में है, वो बिजनेस मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। यदि आप मेरे वीडियोज को शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। और यदि आप जैसे कुछ लोग 30 सेकंड वीडियो देख कर छोड़ जाते हैं तो फिर आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, रोजगार कैसे शुरू करें, इसके लिए मैं आज आपको 9 टिप्स ऐसी बताता हूं, 9 टिप्स जिनके कारण आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मगर इनमें से यदि आपने एक भी टिप को बाकी छोड़ दिया देखने से तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, नौकरी करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए पहला तरीका होता है प्राइवेट नौकरी का। उन लोगों के लिए जो 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं या साधारण BA MA, आजकल साधारण BA MA जिसने कर रखी है उनके लिए भी रोजगार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रोजगार उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं या B.Ed वगैरह कर लेते हैं या BSTC या और कोई ग्रेड में दक्षता हासिल कर लेते हैं। उनको नौकरियां मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मगर साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियां नहीं होती हैं। तो सबसे पहला आपको देखना चाहिए, यदि आप जो मैं बता रहा हूं उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं तो प्राइवेट नौकरी आप काफी तरह की ढूंढ सकते हैं। आप किसी किराने की दुकान पर नौकरी कर सकते हैं, आप किसी हार्डवेयर की दुकान पर नौकरी कर सकते हैं, आप किसी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर भी नौकरी कर सकते हैं, या किसी कपड़े की दुकान पर नौकरी कर सकते हैं। वहां आपको 12,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक की नौकरी इजीली मिल जाती है अच्छे शहरों में, और छोटे शहरों में 8 से 10-12 हजार रुपए की ही नौकरी मिलती है। यदि आप ऐसी नौकरियां करते करते किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल कर लेते हैं तो फिर यही नौकरी आपको 25 से 30 हजार रुपए महीना तक देने लग जाती है, यदि आप इन नौकरियों में 2 से 3 साल लगातार बने रहते हैं एक ही जगह पर। अब बात आती है दूसरी कौन सी नौकरियां हैं। दूसरी नौकरियां वो हैं, रोजगार के वो साधन हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। मोस्टली सरकारी नौकरी उन्हीं बच्चों को मिलती है, उन्हीं लड़कों को मिलती है, उन्हीं नौजवानों को मिलती है जो किसी सब्जेक्ट में विशेष दक्षता हासिल करते हैं, अथवा उनके नंबर मार्किंग बहुत अच्छी आती है, अथवा इंटरव्यू वगैरह में क्लियरेंस मिल जाती है। तो ऐसी नौकरियां आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई है इस मामले में, रोजगार के मामले में, कि आपको साधारण बच्चों को ये नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी कुछ लोगों को ट्राई करना चाहिए, और मिलती भी है, ऐसी बात नहीं है। दुर्लभ कोई चीज नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उस सिद्धांत को मानिए और अपनी ट्राई करते रहिए। ट्राई एंड ट्राई अगेन। जब तक आप लगातार ट्राई करेंगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में आपका नंबर आ ही जाएगा। यदि फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है तो कोई छोटी मोटी नौकरी आप और कर सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी के लिए और कई तरह के बिजनेसेज हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो प्राइवेट आप करते हुए भी इन नौकरियों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है, तो ये छोटी मोटी नौकरी शुरुआत में लगती है आपको, मगर बाद में थोड़े दिनों बाद में यही नौकरी आपको उत्तम दर्जे का वो कैटेगरी में ला देती है, और आप
उसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। देखिए, जहां कहीं भी आप नौकरी करेंगे 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, टाइम टू टाइम नौकरी पर जाना, घड़ी देखकर नहीं। जैसे मान लीजिए टाइम है आपकी ऑफिस के जाने का 9 बजे का टाइम है, तो आप 8:45 बजे पहुंचिए, और वहां से निकलने का टाइम ज्यादातर बॉस के जाने के बाद का होता है, तो या एक निश्चित टाइम होता है, तो उस टाइम से पहले आप नहीं आइएगा। और लगातार अपने बॉस की जो हॉबीज हैं या बॉस जैसा चाहता है काम पर, उसी हिसाब से काम करें। बॉस जैसा आपको काम करवाना चाहता है, किस तरह का काम करवाता है, ये यदि कानून संगत वो काम है तो आपको उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिस नौकरी में, प्राइवेट नौकरी जो भी है, उसमें बॉस सर्वे सर्वा होता है, और बॉस की बातों का मानना आपका दायित्व भी होता है, क्योंकि आपकी नौकरी उन्हीं के ऊपर आधारित है। प्राइवेट नौकरियों में आपने 9 दिन नौकरी की, 100 दिन नौकरी की, और 9 दिन यदि आपने डिसओबे कर दिया तो 10वें दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। ज्यादातर नौकरियों में पहले दिन ही छुट्टी मिल जाती है, जिस दिन डिसओबे किया उसी दिन छुट्टी मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखें। अगला है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करके रोजगार प्राप्त करने के लिए, या यूं कह सकते हैं काम प्राप्त करने के लिए, या अपने व्यवसाय को खाने पीने के लिए, अपने को जो अर्निंग करनी होती है, हाउ टू अर्न मनी, यदि आपके ये प्रश्न दिमाग में रहता है तो आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस जरूर कर लेना चाहिए। छोटे मोटे का मतलब मेरा यह है कि जिसमें पूंजी कम लगती हो, ऐसा बिजनेस जो गांव गली और शहर कहीं भी किया जा सकता हो, ऐसे बिजनेस कर लीजिए। यदि आप कोई यूनिक बिजनेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो MBA तक की पढ़ाई करके चाय की दुकान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो चाय की दुकान? वो कुछ नया करना चाहते हैं। चाय के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नया किया, नई क्वालिटी की चाय बनाई। एक तरह की चाय बनती थी, लोग ज्यादातर एक ही तरह की चाय पीते थे, मगर उन्होंने उसी चाय को 25 रेंज में डाल दिया। 5 रुपए की चाय भी वहां मिलती है और 100 रुपए की चाय भी वहां मिलती है। ऐसी स्थिति में आप यदि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बिजनेस में जाएंगे और छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे, मगर उसमें भी आप कुछ नए तरीके का कुछ आजमाएंगे, और पढ़े लिखे जो यूनिक लड़के होते हैं उनको ये आजमाना बहुत अच्छा लगता है। उनकी हॉबीज होती है, कुछ क्रिएशन करने की उनकी औकात होती है, और वो कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। कई तरह के बिजनेस हैं, एक तरह के बिजनेस नहीं है। कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जिनकी बहुत डिमांड रहती है मार्केट में, मगर उनको सलीके से बनाना नहीं आता लोगों को, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उनका स्टॉल वगैरह को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनके बिजनेस नहीं चल पाते हैं। मगर वही बिजनेस यदि आप छोटे से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा कमा करके दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हल्दीराम जी भुजिया वाला ने एक छोटा सा ब्रांड स्थापित किया, और उस ब्रांड के भरोसे आज उनका ब्रांड फेमस हो रहा है, और वर्ल्ड लेवल में उनकी सप्लाई होती है। भुजिया, जिसको कुछ लोग गुजरात में सेव बोलते हैं, राजस्थान में भुजिया बोलते हैं, और जगह अलग अलग नाम लेते होंगे, और उसी भुजिया को उन्होंने वर्ल्ड फेमस कर दिया। आप भी यदि अपने किसी विशेष कार्य में दक्षता रखते हैं तो छोटा बिजनेस करके भी बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। MDH मसाले वालों का नाम भी याद लिए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मसालों की दुनिया में सरताज हो गए। वो पूरी वर्ल्ड में उनका नाम आज की तारीख में फेमस है, और खूब उनके मसाले चलते हैं। जहां कहीं भी शादी होती है, आप जाके देखिए हलवाई के पास में, उनके हलवाई के पास में डिब्बों की कतार लगी रहती है, मसालों के डिब्बों की। ये किसका मसाला, ये चना मसाला, ये मटर मसाला, ये आलू मसाला, सबके अलग अलग उन्होंने मसाले बना दिए। हलवाई को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चना मसाला बनाना है, चना मसाला का जो मसाला है वो डालना है, और कुछ बनाना है तो उसका मसाला अलग है, अचार का मसाला अलग है। ये अपना काम करने का तरीका होता है। दोस्तों, यदि आप भी कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत अच्छी यूं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे ब्रांड बनाकर ऑनलाइन बेचे हैं। आप भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं।
तो आप उनमें जिस बिजनेस में आप दिमाग रखते हैं या जिस बिजनेस में आपको विशेष दक्षता हासिल है वो बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ धंधे आते हैं, ऐसे छोटे मोटे धंधे कह सकते हैं। धंधा और बिजनेस अलग अलग चीजें होती हैं दोस्तों। कुछ बच्चों के या कुछ नवयुवकों के ये दिमाग में रहता है कि धंधा कुछ अलग चीज नहीं होती है, बिजनेस कुछ अलग चीज नहीं होती है। धंधा वो होता है जो कभी तेज चलता है, कभी मंदा चलता है, सीजनेबल चलते हैं, उसको धंधा कहते हैं। और बिजनेस वो होता है जो रेगुलर एक नॉर्मल स्थिति से चलता रहता है। धंधे में कुछ ऐसे धंधे आ जाते हैं, जैसे सब्जी का धंधा है। कुछ लोगों ने छोटी सी दुकान खोलकर सब्जी की दुकान की थी और आज उनके बड़े बड़े स्टोर हैं। जैसे रिलायंस वालों ने, रिलायंस का नाम आपने सुना होगा, जगत विख्यात है। धीरू भाई अंबानी जी ने इस कंपनी को प्रमोट किया था और आज देखिए उनके हर क्षेत्र में उनका है। कपड़े से लेकर कहीं भी रिफाइनरी तक जाइए, रिलायंस का नाम आए बिना नहीं रहेगा। देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस। और उनके आज जो मुकेश अंबानी जी हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे जियो के क्षेत्र में चले जाइए आप, चाहे कपड़े के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे और किसी क्षेत्र में चले जाइए, सब जगह उन्होंने अपने परचम फहराए हैं। तो क्यों नहीं आप भी अपना छोटा सा धंधा शुरू कीजिए और उसको बड़ा बिजनेस बना लीजिए। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत बड़े पैसों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जिन लोगों ने बड़े बड़े धंधे किए हैं, बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, उन्होंने भी छोटे से शुरू किया था। चाहे आप किसी का नाम ले लीजिए, एलन मित्तल साहब का ले लीजिए या रतन टाटा जी का ले लीजिए। जमशेद जी टाटा जी ने शुरुआत में छोटी सी कंपनी बनाई थी अपनी, और आज देखिए रतन टाटा जी और उनकी कंपनी हैं वो वर्ल्ड में कितना काम कर देते हैं। मित्रों, कुछ लोग केवल पैसा कमाना इसलिए नहीं कमाते हैं कि केवल घर चलाना है। कुछ लोगों का शौक हो जाता है, कुछ लोगों की हॉबी हो जाती है। जैसे अजीम प्रेम जी, इंडिया के नंबर 1 डोनेटर, मतलब इतना कमाते हैं वो मगर उसका कमाने के बाद में उतना ही डोनेशन देते हैं, दिल से डोनेशन देते हैं और 1 नंबर पे आते हैं। रतन टाटा जी का नाम भी लिए बिना नहीं रहूंगा, इतना डोनेशन देते हैं। कमाने का उनका शौक हो गया, कमाते हैं, देश के विकास के लिए कमाते हैं। आप भी यदि कोई अच्छा रोजगार मिल जाता है तो उस रोजगार से कमाइए और उसके साथ में अच्छा पैसा कमाने के बाद में यदि हो सके तो देश में भागीदारी निभाइए, देश के लोगों के विकास में भागीदारी निभाइए और जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी सेवा करने में भी पीछे मत रहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने कर रखा है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो में आपको घर बैठे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। नमस्कार।